नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जयरी। आप देख रहे हो कॉफी विथ मॉम। एंड अगर लेटेस्ट अपडेट मैं बोलूं मेरे हेल्थ का, आपने अगर मेरे स्टोरीज वगैरह चेक किए होंगे, लाइफ पे भी मैं एक दो बार आई थी एंड मैंने आपको बताया था अबाउट माई हेल्थ कंडीशन। मैं अर्टिकेरिया फेस कर रही थी, लाइक मुझे अर्टिकेरिया हुआ था। अर्टिकेरिया क्या है? अब नाम सुन के आपको लग रहा होगा बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये आप में से बहुतों को हुआ होगा। और ये बहुत ज़्यादा सुनने में जितना ईजी एंड कॉम्प्लेक्स लगता है ना, लिटरली ये बहुत पेनफुल होता है एंड बहुत इरिटेटिंग होता है। सो अर्टिकेरिया का मतलब होता है हाइव्स। तो शरीर पे आप फोटोज में आपके साथ शेयर करी, वीडियोस में आपके साथ शेयर करी, तो इस तरह से ना सूजन आ जाती है, ऐसे हाइव्स फॉर्म हो जाते हैं स्किन के ऊपर और बहुत इचिंग होता है, बहुत गर्म हो जाता है वो जगह, बहुत पेनफुल और बहुत इरिटेटिंग होता है। तो अचानक से 4 दिन पहले मुझे ये शुरू हुआ, कोई आइडिया नहीं, क्योंकि मुझे आज तक नहीं हुआ था। इट्स लाइक फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। एंड क्या करना है, तो पहले मैंने एविल लिया, बिकॉज वी ऑल थॉट कि हो सकता है कोई एलर्जी हुई हो। सो मैंने 2 एविल खाया 6 आवर्स में एंड कोई इफेक्ट नहीं हुआ। देन हम लोग एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए, उन्होंने दवाई दी जिससे थोड़ा कम हुआ, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। ऑलराइट, तो फिर हमने वापस से सोचा धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन उसी दिन रात को, एक दिन के बाद नेक्स्ट डे रात को बहुत ज़्यादा सूजन और बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगा, इचिंग होने लगा, जिसकी वजह से हमें इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ा। एंड इस तरह से इंजेक्शंस लेकर मैं वापस आ गई। जब थोड़ा काम डाउन हो गया वहीं पे, तो हमें छोड़ दिया गया एंड देन हम घर वापस आ गए। हमें लगा ठीक हो गया, जो दवाइयाँ नॉर्मल चल रही है नॉर्मल चल दो। लेकिन एग्जैक्ट 24 घंटे बाद फिर रात को वही 10-11 बजे के आसपास मुझे फिर ये पूरे बॉडी पे फैलने लगा एंड फिर से ये बहुत ही अनबेरेबल हो गया एंड फिर हमें इमरजेंसी में जाना पड़ा। और अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल्स, अगर कोई भी पेशेंट किसी एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से 2 बार अगर लगातार इमरजेंसी में आ जा रहा है, तो डेफिनेटली उसको एडमिट होना चाहिए, राइट। लेकिन हमने कहा क्योंकि हमारे पास माही भी है, आप सब जानते हो, तो एडमिट होना वॉज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी राइट नाउ। बट हमें लगा अगर होना पड़ा तो ठीक है, हो जाएंगे, लेकिन वो हम एक दूर का ऑप्शन रखते हैं। सो हम गए, वापस से वही इंजेक्शंस दिया गया, हमें घर आ गया। लेकिन नेक्स्ट डे हम इनके इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर से मिले एंड उन्होंने बहुत अच्छे से हमें गाइड किया। उनके मेडिसिन ने असर किया। नेक्स्ट डे से मुझे बिल्कुल भी इचिंग या हाइव्स या अर्टिकेरिया सपाना बंद हो गया। ऑफकोर्स उन्होंने कुछ टेस्ट करने बोले, जो कि मैंने किया एंड रिपोर्ट्स भी जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वही आया। पेट गर्म हो गया था एंड कुछ इन्फेक्शंस हो गए थे, जिसकी वजह से मुझे नॉनवेज खाने के लिए कुछ दिन के लिए मना किया गया था। सो अगर आपको भी इस तरह के कोई रैशेस फॉर्म हो रहे हैं, आपको भी इस तरह की कोई इचिंग हो रही है, तो इसको अर्टिकेरिया कहते हैं। एंड प्लीज किसी भी इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर से जल्द दिखा लीजिए। देखो, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास हम नॉर्मली गए थे, लेकिन वहां पे हुआ क्या, उन्होंने कहा ये एक दवाई लो, 5 दिन तक चलेगा एंड उसके बाद असर क्या होगा उसको देख के हम दवाई चेंज करेंगे। लेकिन इससे मेरी सफरिंग बढ़ जाती, राइट। और वहीं जो इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर ने हमें जो दवाई दी, टेस्ट करने के बाद दवाई दी ऑफकोर्स, तो उन्होंने ऐसी दवाइयां दी जो डे 1 से मुझ पे असर कर गई। डिपेंड्स दवाई टू दवाई एंड डॉक्टर टू डॉक्टर, बट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर OTC काउंटर से मेडिसिन लेकर खाना इज नॉट अ सोल्यूशन। एंड ऐसी कोई चीज़ हो रही इसके बिल्कुल भी आप लाइट मत लीजिए, क्योंकि हमें इमरजेंसी में समझाया गया कि जब आपको ऊपर स्किन पे आ रहा है, हाइव्स बन रहे हैं एंड इचिंग हो रही है, तो आपके स्किन के नीचे के लेयर में भी हाइव्स बन रहे हैं, राइट। तो वो अगर गले में बनने लगा, नाक में बनने लगा, तो आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी एंड देन सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट हो सकता है। सो प्लीज ऐसे सिचुएशंस में ना अक्सर लोग घरेलू उपाय पहले करने लगते हैं। आई वुड प्लीज रिकमेंड आप डॉक्टर के पास जाइए एंड जितनी जल्दी हो सकता है मेडिकल असिस्टेंस लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड अब मैं रेगुलरली वीडियोस बनाऊंगी, सो नो प्रॉब्लम। एंड प्लीज हमारे इंस्टा पे जाइए, एकदम अमेजिंग फन वीडियोज मैं डाल रही हूँ, फटाफट जाइए, एंजॉय कीजिए और हमें बताइए आपको हमारे कॉन्टेंट कैसे लग रहा है। थैंक यू सो